World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सबसे पहले बात ईरान इजराइल सीज़फायर को लेकर। हालांकि ये सीज़फायर माना जा भी रहा है, नहीं भी माना जा रहा, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने दावा किया कि सीज़फायर जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल और ईरान की तरफ से, दोनों की तरफ से जो हमले हैं वो जारी रहे। हालांकि इसको लेकर ट्रंप जो है वो गुस्सा भी हो गए, लेकिन फिर भी सीज़फायर तक तो बात पहुंच ही चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज़फायर के लिए आखिर ईरान और इजराइल मान कैसे गए हैं, क्या हुआ है, ट्रंप ने कैसे मनाया है? और इसे जानने के लिए बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे मान गए सर सीज़फायर के लिए, क्या कहेंगे? देखिए चेतन जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो ईरान में जो तात्कालिक जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, और वो क्लियरली ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लिमिट करने का, उसको एक रोकने का, उसके ऊपर एक डिवास्टेटिंग ब्लो, एक विनाशकारी क्षति पहुंचाने का जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। और इजराइल ने तो जो सरफेस की जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसके ऊपर तो 13 जून से ही हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल ने अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार गिराया था, अनेक टॉप मिलिट्री कमांडर्स को भी मार गिराया था। लेकिन जो अमेरिका ने जो 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, फोर्डो, एस्फहान और नतांज पे जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर जो हमले किए वो भी काफी असफल रहे हैं। जो IAEA ने भी इस बात को माना है कि वो तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज में भारी तबाही हुई है। हालांकि ये अवश्य है कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ईरान ने जो फिशल मटेरियल है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया था। और ये ईरान के लिए भी अच्छा है और पूरे क्षेत्र के लिए भी अच्छा है कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन जो उसका जो न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने की जो उसकी फैसिलिटीज थी, जो कि तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसको भारी क्षति पहुंची है। और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है वो वर्षों पीछे चला गया है। तो ये अमेरिका ने और इजराइल ने ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, और इसके रिस्पांस में जाहिर है कि ईरान ने इसको रिटेलिएट करने की प्रक्रिया में 13 जून से ही हम देख रहे थे कि ईरान लगातार इजराइल की सिटीज को टारगेट कर रहा था, तेल अवीव, हाइफा, अन्य शहरों पे। और अब जब अमेरिका ने इस पे एंट्री की तो अमेरिका के कतर के जो उसके मिलिट्री बेस पर, जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर मिसाइलें दागी और ईरान ने भी अपना रिटेलिएशन दिखाया। लेकिन ईरान का ये जो रिटेलिएशन है उसका जो मुख्य लक्ष्य अपनी राष्ट्र की जनता को ये दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखाने के लिए कि इस्लामिक रिजीम भी कार्रवाई कर सकती है, वो अमेरिका के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, इजराइल को भी वो हिट कर सकते हैं, इस तरीके की मैसेजिंग के लिए ईरान ने ये कार्रवाई की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के पास कन्वेंशनल मिलिट्री माइट के संदर्भ में अगर देखें तो इजराइल और अमेरिका की जो संयुक्त मिलिट्री माइट के सामने वो कहीं नहीं ठहरते। और ईरान यदि उसको फर्दर एस्केलेट यहाँ से अगर करता तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को खतरे पैदा हो जाते। डोनाल्ड ट्रंप तो अब सीधे सीधे वहां पर रिजीम चेंज की बातें अब करने लगे हैं। तो ऐसे में ये जो सीज फायर है वो ईरान के लिए भी बुद्धिमत्तापूर्ण था, और अमेरिका और इजराइल जो कि अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को हासिल कर चुके थे, उनके लिए तो जाहिर है कि वो उसके लिए तैयार थे। तो दोनों ही पक्षों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही है कि वो एक सीज फायर को कर लें, और जो कि उन्होंने किया है। हालांकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो दोनों ही इजराइल और ईरान मेंटेन कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर फिर से हमले उन्होंने शुरू कर दिए जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है ये जो सीज फायर है वो लार्जली होल्ड करेगा। कुछ उसमें वायलेशंस होंगे, लेकिन वो होल्ड करने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। यानी कि अब सीज फायर जो है उसको मान ही लिया जाए, यानी कि जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो सीज फायर हो ही गया है। हालांकि ट्रंप जिस तरीके से मैंने कहा कि वो गुस्सा कर रहे हैं, सीज फायर को मान लिया जाए। देखिए, सीज फायर एक लार्जली, जैसे कि मैंने कहा, वो होल्ड करना करेगा, लेकिन इसमें छुटपुट इसके जो वायलेशंस है वो होते रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ही हमले होंगे। अमेरिका कोई सीधा बड़ा हमला नहीं करने जा रहा है, ये स्पष्ट है।